एक औरत मुसलमान, आपने भी वो वीडियो देखी होंगी, तो उसका कहना यह है कि इस्लाम की जो बुनियाद है 5 चीज़ों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। जब इस्लाम की बुनियाद के इन 5 चीज़ों पर है और इन 5 चीज़ों में पर्दा नहीं है, तो मुसलमान औरतें पर्दा क्यों करना भाई? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और इन 5 चीज़ों में पर्दा नहीं है, तो इस मुसलमान क्यों पर्दा करेगा? क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है पर्दा करने के लिए जब इस्लाम की बुनियाद नहीं है? देखो, सबसे पहले आदमी याद रखे, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कि मुसलमानों पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल होना। अब अगर हम ये देखेंगे कि इस्लाम की बुनियाद सिर्फ 5 चीज़ों पर है, तो ये देखेंगे तो उससे मालूम होगा कि इस्लाम की बुनियाद में तो कुरान भी नहीं है, इस्लाम की बुनियाद में तो जो है बहुत सारे खाना नहीं है, इस्लाम की बुनियाद में तो शादी करना नहीं है, निकाह करना नहीं है, बच्चा पैदा होना नहीं है, माँ बाप की इज़्ज़त करना कैसा है वो इस्लाम की बुनियाद में नहीं है, बीवी को किस तरह रखना है, माँ बाप के हुकूक क्या हैं, बच्चों के हुकूक क्या हैं, और किस तरह हमको जो है विरासत तकसीम करनी है, ये सब चीज़ें इस्लाम की बुनियाद में नहीं है। तो क्या इन सब चीज़ों को भी नहीं मानेगा? एक फिर तो एतराज़ करने वाला ये बोल दे भाई इस्लाम की बुनियाद में खाना नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊँगा। अगर इस्लाम की बुनियाद को हम देखते हैं, इस्लाम की बुनियाद है नमाज़ पढ़ना। अब उसके बाहर आदमी निकल कर नहीं देखेगा तो उसको मालूम नहीं होगा नमाज कैसा पढ़ने का है। तो ये शैतान का एक हमारे जहनों के ऊपर शैतान का वसवसा है, और शैतान ने हमारे दिल और दिमाग के अंदर ये बातें दाखिल कर दी हैं, क्योंकि हम किसी की बातें सुनना नहीं चाहते। तो जो आदमी अगर एतराज़ ये करेगा इस्लाम की बुनियाद में नहीं है, तो इस्लाम की बुनियाद में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। इस्लाम की बुनियाद का मतलब ये है कि आदमी इस्लाम जब इस्लाम ला रहा है, ईमान के अंदर दाखिल हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखे। अब इन तमाम चीज़ों के बाद जो और चीज़ें उन पर भी अमल करना है, कुरान करीम की तमाम बातों पर और तमाम अहकामात पर अमल करना, उनको अपनी ज़िंदगी में लाना, ये इस्लाम है। अगर कोई आदमी सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखेगा तो बहुत सारी चीज़ों में महरूम हो जाएगा। तो शादी नहीं कर सकता, वो बच्चों की तरबियत किस तरह करना है, बीवी के साथ किस तरह रहना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, अगर इन्हीं 5 चीज़ों के अंदर देखेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ज़कात किस तरह अदा करना है, इसमें तो नहीं है, इसमें सिर्फ इतना है नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात रोज़े कितने दिन का रखना है, कब से कब तक रखना है, ज़कात कितना अदा करना है, हज कहाँ करना है, ये भी लिखा हुआ नहीं है। अगर इसी बात को देखेंगे तो हज कहीं भी कर लेगा आदमी। अजमेर को जाएगा बोलेगा हज करके आ गया मैं, मुंबई को जाएगा बोलेगा हज करके आ गया मैं, वो कहीं भी जाएगा हज करना। तो इस्लाम की बुनियाद जो है इन 5 चीज़ों पर ठीक है इस्लाम की बुनियाद, लेकिन जो इस्लाम बनता है वो कुरान करीम की तमाम अहकामात को मिलाकर इस्लाम बनता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम के अंदर मुसलमानों, ईमान वालों पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब ये है कि जो और चीज़ें हैं, जैसा कि पर्दा है और ज़िना से बचना है, शराब नहीं पीना है, चोरी नहीं करना है, डाके नहीं डालना है, किसी को सताना नहीं, वालिदैन की कदर करना, बीवी बच्चों के साथ किस तरह, इन सब का एक मिलाकर इस्लाम बनता है। इन सब को मिलाकर एक इस्लाम बनता है। और ऐसे गैर मुस्लिम, अब तो मुसलमान एतराज़ कर रहे हैं। मुसलमानों के एतराज़ करने का मकसद ये है कि मुसलमानों ने कुरान को पढ़ा नहीं, और कुरान की इन बातों पर अमल, इन बातों पर एतराज़ करना का मतलब ये है कि आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी उनके अहादीस को मानना नहीं चाहता, और दूसरा अपने आप को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अक्लमंद बताना चाहता है कि मैं हुज़ूर से ज़्यादा अक्लमंद हूँ। यानी माज़अल्लाह हुज़ूर को मालूम नहीं था क्या। और एक बात